अब देखो फंडामेंटल्स ऑफ टिश्यू इंजीनियरिंग क्या क्या है कि टिश्यू इंजीनियरिंग ये एक फील्ड ऐसे इमर्ज हुआ कि इसमें सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो इंजीनियरिंग के और लाइफ साइंस के लगते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू सब्स्टिट्यूट्स। अब इसका फंडामेंटल गोल क्या है कि टू रीजनरेट and replace the defective or diseased or missing tissue or organ। तो करंटली जो कि इंजीनियर्ड स्किन है, कार्टिलेज हो गया, बोन, ब्लड वेसल्स, स्केलेटल मसल्स, ब्लैडर, ट्रैकिया एंड मायोकार्डिया, ये सारी चीज़ें अभी तो प्रेजेंट है। इसके 3 क्लासिकल अप्रोचेस है। फंडामेंटल टिश्यू इंजीनियरिंग के 3 क्लासिकल अप्रोचेस है। पहला तो है यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट। मतलब क्या है कि हम एक बायो एक्टिव मटेरियल का यूज़ करके होस्ट सेल्स को गाइड करेंगे टू रीजनरेट द सेल्स। ओके। सेकेंड अप्रोच इज़ जो रिपेयर सेल्स है उसको बायो एक्टिव फैक्टर से ट्रीट करेंगे जो कि डैमेज एरिया में अपने जो रिपेयर सेल्स है उनको गाइड करने का काम करेंगे। और थर्ड अप्रोच जो है, ये जो रिपेयर सेल्स को हम फिर से ये कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इनसाइड द बॉडी, ये प्रोसेस इज इन वीवो। अब थर्ड अप्रोच क्या है कि सेल्स को हमें कल्टीवेट करना है और उस सेल्स को एक बायोमटेरियल स्कैफोल्ड पे कल्टीवेट करेंगे और उसको ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे कि जिसके वजह से वो एक फंक्शनल डिज़ाइन बने और उससे हम फिर जो फंक्शनल डिज़ाइन बनी है वो टिश्यू की या ऑर्गन की, उसे हम इम्प्लांट कर सकें। तो ये सारी प्रोसेस होगी इन विट्रो प्रोसेस। तो एट द प्रेजेंट टाइम जब हम टिश्यू इंजीनियरिंग इन विट्रो करते हैं तब सेल्स को हम एक बायोमटेरियल स्कैफोल्ड पे रखते हैं। मतलब क्या, एक बायोमटेरियल स्कैफोल्ड पे हम सेल्स को रखेंगे, मतलब उसको एक स्ट्रक्चरल और लॉजिस्टिक टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं फॉर टिश्यू फॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल और लॉजिस्टिक टेम्पलेट प्रोवाइड करेंगे फॉर टिश्यू फॉर्मेशन। और जब हम इन सेल्स को कल्चर करते हैं यानी कि इन बायोरिएक्टर, तब हम उन्हें एक माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। और ये माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत क्या है, तो इस माइक्रो एनवायरनमेंट से जो अपने सेल्स हैं ना, वो मॉलिक्यूलर और फिज़िकल जो भी रेगुलेटरी सिग्नल्स है उनको मेंटेन करता है। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब अपने को जितनी चाहिए उतनी हमने प्रोसेस कर ली या फिर ग्रोथ होगी अपने टिश्यू मॉडल की, तब हम उसको इम्प्लांट करने की प्रोसेस करेंगे। अब इस सब की वजह से कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ ओपन होती है। तो वो कौन सी है? पहली तो है इट क्रिएट्स द फंक्शनल ग्राफ्ट्स विच आर सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड विच कैन रिपेयर द टिश्यू। सेकेंडली, ये एक स्टेम सेल स्टडी का बिहेवियर देखने के लिए और उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो स्टडी करने के लिए एक 3D मॉडल प्रोवाइड करेगा एंड एज वेल एज इट विल एक्ट एज मॉडल फॉर स्टडिंग द फिजियोलॉजी एंड डिसीजेस।
will see in next part. Thank you.